स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। उसके 3 एलिमेंट हमने डिस्कस किए थे। नंबर 1 प्राइस ऑफ गुड्स, नंबर 2 इनकम ऑफ कंज्यूमर, and number 3 price of relative goods. These 3 elements we discussed in our previous video. Today we discuss the next elements or the remaining element like environment. Natural environment. Natural environment can also affect the demand of a good. Like if there is a hot season, then we demanded cold goods more, and if it's a cold season, we demanded hot goods more. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, अगर समर सीजन चल रहा है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, देन आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कॉटन क्लॉथ, एयर कंडीशनर, कूलर, फैन, इन सब की डिमांड मार्केट में जंप हो जाती है, हाई हो जाती है। और जैसे हॉट सीजन कंप्लीट होगा, कोल्ड सीजन स्टार्ट होगा, विंटर सीजन स्टार्ट होगा, तो जैसे विंटर सीजन आता है तो मार्केट में गीजर या इसी प्रकार से हीटर, वुलन क्लॉथ या गरम गरम दूसरी चीजें जो है, हॉट जो प्रोडक्ट हैं, उनकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। तो मौसम का भी जो है हमारी गुड्स की डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, हमारी गुड्स की डिमांड को वो इन्फ्लुएंस करती है। फैशन। फैशन आज मार्केट में किसका फैशन है, उसी की डिमांड मोर है। और अगर कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो उसकी डिमांड फॉल हो जाती है। जैसे पुराने जमाने में जो पैंट पहनी जाती थी, वो बेल बॉटम टाइप की पैंट पहनी जाती थी, लेकिन आजकल टाइट पैंट पहनी जाती है, स्ट्रेचेबल पैंट पहनी जाती है, तो उसकी डिमांड उसी अकॉर्डिंग ज्यादा है। और उसकी डिमांड उस जमाने में थी, आज उसकी डिमांड नहीं है। इस प्रकार से फैशन जो है वो भी आपकी डिमांड को इफेक्ट करता है। पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में होने वाले चेंजेस उसकी डिमांड पर 2 तरीके से इंपैक्ट डालते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट होता है उसका साइज, कि पॉपुलेशन का साइज कितना है, यानी कितनी पॉपुलेशन है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री राइज, द मार्केट डिमांड फॉर द गुड विल आल्सो राइज, यानी मार्केट में उस गुड्स की डिमांड राइज हो जाती है, बहुत सारी गुड्स की डिमांड राइज हो जाती है अगर पॉपुलेशन ज्यादा होती है। और अगर पॉपुलेशन फॉल हो जाती है तो डिमांड फॉल हो जाती है उसी का अकॉर्डिंग। दूसरा है कंपोजिशन। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कैटेगराइजेशन करना पॉपुलेशन को, कि मेल, फीमेल, चिल्ड्रंस, ओल्ड एज, यंग, उनकी क्वांटिटी कितनी है पॉपुलेशन में। अगर चिल्ड्रंस की क्वांटिटी ज्यादा है तो मार्केट में चिल्ड्रन डिमांडेड गुड्स, उनकी डिमांड ज्यादा होगी, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, बेबी सोप, बेबी पाउडर एटसेट्रा। इसी प्रकार से अगर ओल्ड एज पर्सन ज्यादा है तो हॉस्पिटल्स, मेडिसिन और जो ओल्ड पर्सन यूज करते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होगी।
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर जो है मेल फीमेल, अगर मेल की संख्या ज्यादा है तो मेल प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, फीमेल की संख्या ज्यादा है तो मेल प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। तो ये सब चीजें भी हमारी गुड्स की डिमांड पर इफेक्ट डालती हैं। नंबर 7, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने स्टार लगाया है। जैसे 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो तीनों ही स्टार पॉइंट है और ये भी आपका स्टार पॉइंट है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर की क्या प्रोबेबिलिटी है, फ्यूचर की क्या एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इफ the consumer is thinking that the price of the good may high in future or the goods become costly in future, they will demand less. If price expected go high in future, demand will fall. If price in expected future will fall, the demand will सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, विल फॉल। कि अगर फ्यूचर में लगता है कि प्राइस किसी गुड्स की हाई होने वाली है तो कस्टमर सोचेगा कि बाद में इसको परचेज करेंगे तो महंगी मिलेगी, तो वो आज ही उसको खरीदना शुरू कर देता है। जबकि प्राइस फ्यूचर में राइज होने वाली है तो आज हम डर की वजह से उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। और अगर प्राइस फॉल हो जाएगी, लगता है हमें ऐसा कि सस्ती होगी चीज आगे जाके, तो उसकी डिमांड आगे में कम करते हैं, सस्ती होगी तब खरीदेंगे। और भी कई प्रकार की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। जैसे आजकल जो ये बीमारी फैली हुई है कोरोना, तो जब मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि 25 तारीख से लॉकडाउन रहेगा, 24 तारीख की शाम को अनाउंसमेंट किया कि 25 तारीख से लॉकडाउन रहेगा, तो 24 तारीख की शाम को ही दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी। इसलिए उमड़ पड़ी भीड़, पता नहीं कल दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी, सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, आज ही खरीद कर लोग पूरे महीने भर करा सक। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमारी करंट डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसका आज की हमारी डिमांड पे इफेक्ट होगा। तो ये चीजें हैं जो हमारी गुड्स की डिमांड पे इफेक्ट डालती है। हैबिट, टेस्ट, इंटरेस्ट, प्रीफरेंस, ये भी सब चीजें छोटे छोटे एलिमेंट है। हैबिट कैसी है हमारी, इफ वी आर हैबिचुअल टू कंज्यूम ए गुड्स वी विल डिमांड इट मोर। वी आर हैबिचुअल ऑफ ए गुड्स, देन व्हाट हैपन, वी डिमांड मोर ऑफ द गुड्स। इफ वी आर हैबिचुअल, चाहे वो सस्ती हो महंगी हो, उससे हमारी डिमांड पर असर नहीं होता। इफ वी आर नॉट हैबिचुअल वी डिमांडेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्योंकि हैबिचुअल तो है नहीं, तो सस्ती होगी महंगी होगी, मौसम एनवायरमेंट, इन सब चीजों का बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। टेस्ट, हमें कोई चीज की टेस्ट अच्छी लगती है तो उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, कोई चीज की टेस्ट कम लगती है और उसकी डिमांड कम करेंगे। जैसे आपको मार्केट से वेजिटेबल परचेज करने के लिए कहा जाए कि आप जाइए मार्केट से वेजिटेबल परचेज करके लाइए, आपकी मम्मा ने आपको कहा, आपके फादर ने कहा, तो आप सबसे पहले उस वेजिटेबल को परचेज करेंगे जो आपको सबसे अच्छी लगती है, जो वो आपका टेस्ट है। इंटरेस्ट, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आपकी प्रीफरेंस, आपकी पसंदगी क्या है, आप किसको प्रीफर करते हैं, किसको प्रीफर नहीं करते। जिसको प्रीफर करते उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जिसको प्रीफर नहीं करते उसकी डिमांड कम होगी। इसी प्रकार से फेस्टिवल भी आपकी डिमांड पे इफेक्ट डालता है। जिस प्रोडक्ट का, जिस कस्टम का फेस्टिवल अभी आने वाला है, डिमांड उसी के अकॉर्डिंग मार्केट पे होगी। जैसे पतंग का मौसम है, पतंग का फेस्टिवल है, काइट का फेस्टिवल है, तो काइट और थ्रेड की डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी। इसी प्रकार से दीपावली का फेस्टिवल है तो इसमें स्वीट्स की डिमांड ज्यादा होगी, क्रैकर्स की डिमांड ज्यादा होगी, और नए कपड़ों की डिमांड, दिए, मोमबत्ती, कैंडल्स, लाइट्स, इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो फेस्टिवल होता है उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग डिमांड ज्यादा होती है। इसी प्रकार से करवा चौथ है तो महिलाएं उस करवा चौथ पे
करवा यानी जो चीनी मिट्टी का बनता है, चीनी का बनता है, उस करवे की डिमांड मार्केट में राइज हो जाती है। तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग जो हमारी डिमांड है उस पर इफेक्ट इसका होता है। तो ये बहुत सारी चीजें, मेरे ख्याल से इन सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया आपके साथ में, उन पॉइंट्स के साथ में आप समझ गए होंगे कि ऐसे सैकड़ों चीजें हैं, सैकड़ों एलिमेंट हैं, 100 एलिमेंट हैं, मोर देन 100 एलिमेंट हैं जो हमारी गुड्स की डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। शायद आपको समझ में आ गया होगा डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड कि डिमांड को डिटरमिनेट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये मैंने भी आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम बताएंगे टाइप ऑफ डिमांड। तो आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, टाइप ऑफ डिमांड। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।